सड़कों गलियों में जन्मदिन की बधाई देने वाले ऐसे पोस्टर हम अक्सर देखते रहते हैं। अब सवाल ये कि हम आपको ये पोस्टर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पोस्टर के कोने में कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की तस्वीर चस्पा है और ये पोस्टर लखनऊ में उस गली के सामने लगा है जो मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर की ओर जाती है। वही घर जहां विनय श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है जो उनके बेटे विकास किशोर का दोस्त था, और मौका वारदात से एक पिस्टल भी बरामद हुई जो विकास किशोर की है। खबर पे बने रहिए। इस पोस्टर के बारे में तवज्जो देने लायक एक और जानकारी हमारे पास है जिसे हम आपको आगे बताएंगे। पहले कुछ बातें यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जिस घर में हत्या हुई वहाँ मंत्री कौशल किशोर नहीं थे, वो अपने दूसरे आवास पर थे। अब मामले के ओरिजिन पर आते हैं। 1 सितंबर की सुबह जानकारी आई कि कौशल किशोर के घर पर रह रहे विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक विनय के सिर पर भी चोट का निशान है। पुलिस का कहना है कि वारदात से पहले यानी 31 अगस्त की रात उस घर में 6 लोग आए थे। सबका साथ में खाना पीना भी हुआ था। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए थे और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीजें हम लोग तहकीकात करेंगे। अभी विवेचना करेंगे कि मैटर में क्या हुआ है, किस तरह से गोली चली। मृतक के परिजन क्या कोई तहरीर दिए हैं लिखित में? हाँ, तहरीर दिए हैं, मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम भी लगी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मौके से बरामद पिस्टल विकास किशोर की है, तो उस वक्त वो कहां पर थे, बताते हैं। इसे लेकर विकास के पिता यानी मंत्री कौशल किशोर ने सफाई दी है। आज तक के संवाददाता संतोष कुमार से बातचीत में उन्होंने बताया कि वारदात के वक्त उनका बेटा विकास उस घर में मौजूद नहीं था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, वो घर है और विकास किशोर उसी घर में रहता है। हमारे घर है वो और उसमें रहता है। तो वो दिल्ली गया था, इसलिए पिस्टल अपने घर में रख करके गया था, क्योंकि दिल्ली पिस्टल ले जाने का कोई औचित्य भी नहीं था और फ्लाइट से गया था तो जा भी नहीं सकती थी और केवल उत्तर प्रदेश तक ही उसकी मान्यता है, तो ऐसे भी नहीं जा सकती थी। तो घर में ही पिस्टल रख करके जाएगा, तो घर में पिस्टल रख करके वो गया था। अब ये पिस्टल किसको मिली, कैसे मिली, ये पुलिस जांच कर रही है। कौशल किशोर का कहना है कि उनका बेटा विकास दिल्ली गया था और फ्लाइट में जाने की वजह से अपनी पिस्टल साथ नहीं ले जा पाया। इस बाबत विकास किशोर की लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट और विमान के अंदर विकास की तस्वीरें भी सामने आई हैं। टिकट में फ्लाइट के डिपार्चर का टाइम शाम 4:50 मेंशन है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे। मृतक विनय के परिवार वालों को शक है कि किसी बात पर झड़प के बाद विकास की हत्या कर दी गई। करीब 1:20 पे मेरे छोटे भाई ने फोन किया विनय को कि कहाँ हो। फोन किया कि आप कहाँ हो, तो उसने कहा कि हाँ आ रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे, कोई दिक्कत है क्या, ऐसा बोला। और पीछे से मुझे कुछ ऐसे झड़प सी या कोई मतलब वैसी बात सुनाई पड़ी, मतलब कि उसको लगा कि उसको कुछ झगड़ा है इसमें। तो ऐसा फिर उसके बाद में फिर उसने फोन काट दिया। फिर फोन काटने के बाद में फिर हम लोगों को कोई बातचीत नहीं पता चली। फिर 4 बजे अंकित वर्मा ने फोन किया कि विनय को गोली लग गई है, यहाँ आओ। अच्छा, अंकित वर्मा ने फोन? जी, अंकित वर्मा ने फोन नहीं किया कि विनय को गोली लग गई, यहाँ आओ। तो हम लोग वहाँ पे मौके पे विनय दोनों भाई हमारे पहुंचे। उसके बाद फिर हम 5 बजे हम पहुंचे हैं, तब मैंने अपने भाई को मृत पाया वहाँ पर। वहाँ पे कमरे के अंदर कौन कौन मौजूद था? जी, कमरे के अंदर वहाँ पर अजय रावत और अंकित वर्मा और समीम बाबा, ये 3 लोग थे। मतलब आशु किशोर भी मतलब साजिश में शामिल हैं, उनकी साजिश है?
जी बिल्कुल मैं साजिश कहूंगा, क्योंकि कल वो अगर ऐसा था तो उन्होंने अभी तक की कोई सतावना हम लोगों को नहीं दी। संतावना देनी चाहिए कि हाँ भाई परिवार में है, अगर परिवार के उनको मानते हैं इस तरीके से हम लोग उनको भी, तो उनको भी हम लोगों को कुछ पूछना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, बात उसमें रखना चाहिए। अभी तक की उन्होंने कोई भी हम लोगों का वो नहीं रखा। आपने सुना विकास के भाई ने अभी 3 लोगों के नाम लिए, अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम बाबा। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। अब यहाँ एक नाम पर गौर करिएगा, शमीम गाजी बाबा। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम आपको इस पोस्टर के बारे में कुछ और ज़रूरी बात बताएंगे। पुलिस ने जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया है उसमें से एक शमीम गाजी बाबा की तस्वीर भी इस पोस्टर में आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। पुलिस की पूछताछ में जो भी सामने आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस बीच आज तक के संवाददाता संतोष कुमार को सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक विनय श्रीवास्तव को कौशल किशोर के बेटे विकास ने एक ज़मीन दी थी, जिस पर विनय कार वॉशिंग का प्लांट लगाना चाहता था। पुलिस की गिरफ्त में आए अजय, अंकित और शमीम भी उस ज़मीन को लेना चाहते थे। एक जानकारी और सामने आई है कि जिस कमरे में मर्डर हुआ उसका सीसीटीवी बंद था और घर के बाकी सीसीटीवी चालू थे। मोदी सरकार में मंत्री कौशल किशोर के घर हुई हत्या पर विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दिनों आपने देखा था पीएम मोदी के एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर थाड़ चलाई थी, अब दूसरे मंत्री के घर में हत्या हो रही है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में चुन चुनकर नगीने शामिल किए हैं। कांग्रेस के अलावा सपा की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया जहां आप कहीं नहीं सुरक्षित हैं। जिस प्रदेश की राजधानी में केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्याएं हो रही हों और हत्या मंत्री के बेटे की रिवॉल्वर से, आप सोचिए कि उस प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने थार चढ़ाकर के किसानों की हत्या कर दी। अब एक दूसरे केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या होती है और लखनऊ पुलिस कह रही है कि वो हत्या मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हुई है। तो आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल मंत्री या बड़े नेताओं का घर अपराध का अड्डा बन गया है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी नीरज ने। मेरा नाम दिव्यांशी सिमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।